दस्तक के इस हिस्से में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मौनी अमावस्या उस पर महाकुंभ के समय जो अमृत स्नान होता है उसका महत्व बहुत अधिक है, लेकिन किस तरीके से अखाड़ों को पहले अपना ये स्नान रद्द करना पड़ा और उसके बाद आखिरकार जब सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से निजी तौर पर अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को उनसे बातचीत की गई, उसके बाद अमृत स्नान होगा ये निर्णय लिया गया। लगभग 5 से 6 घंटे की देरी से अमृत स्नान की शुरुआत हुई और बेहद सादगी से जनहित को देखते हुए अखाड़ों ने पवित्र डुबकी लगाई। जाते जाते भी संजय, इन पर पुष्प वर्षा, हमारे ये जो महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए ये हेलीकॉप्टर जो है ऊपर से उड़न खटोला निकल गया है। फूलों की मालाएं आशीर्वाद स्वरूप वो लोगों की तरफ उछाल रहे हैं। आभूषण होते हैं, इससे शिव तत्व की प्राप्ति होती है, इससे वैराग्य की प्राप्ति होती है। भगवान राम जब वन को गए 14 वर्ष तो उन्होंने भी भस्म लगाई है, तो उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई है। गंगा तरंग रमण जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भावम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहरम गौरी काशीपुरम सुपुरम भद्र विश्वनाथम। ये माँ गंगा है और सबकी माँ है और सबको तारने वाली है ये माँ। महाकुंभ में हादसे के बाद अमृत स्नान होगा या नहीं, इसे लेकर जो संशय सुबह पैदा हुआ वो इन तस्वीरों के साथ अपने अंत तक पहुंच गया। मौनी अमावस्या के दिन साधु संतों ने तलवारों और दूसरे हथियारों के साथ जयकारे लगाते हुए स्नान किया। मौनी अमावस्या पर सबसे पहले तीनों शंकराचार्यों ने अमृत स्नान किया। तीनों शंकराचार्य एक स्टीमर के जरिए संगम की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर डुबकी लगाई। बहुत आनंद आ रहा है, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। गुरु जी, आपको स्नान करके कैसा लग रहा है? स्नान करने से बहुत बहुत संतोष हो रहा है। ये बहुत पुण्यजनक संदर्भ है, बहुत संतोष। गुरु जी, स्नान करके संगम में कैसा लग रहा है आपको? हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। स्नान से अच्छी अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी अनुभूति है। इससे पहले तड़के अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकलते, उससे पहले ही भगदड़ से संगम पर हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन ने तुरंत अखाड़ों से स्नान के लिए न जाने की अपील की, जिसे मानते हुए साधु संतों ने तय किया कि वो आम लोगों को प्राथमिकता देंगे और बाद में स्नान करेंगे। के जो प्रमुख हैं महंत, वो भी यहाँ पर, जिन्होंने सबसे पहले ये घोषणा सभी अखाड़ों से बात करके ये की कि आज कोई भी अमृत स्नान नहीं करेगा, और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ से बात हो गई तब भी उन्होंने घोषणा करके ये कहा कि अब चूंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लोग पूरी परिस्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है और भीड़ अब नहीं है, तो वो निकल कर आए। अब देखिए, रथ वहीं पर रुक जाएंगे जहां पर आप इस समय देख रहे हैं, और जो संत हैं वो सब निकलकर यहां से आ जाएंगे। लेकिन अब देखिए, निरंजनी अखाड़े के नागा साधुओं की इस फौज को आगे बढ़ते हुए, डमरू बजाते हुए, तलवार लहराते हुए, गदा दिखाते हुए, त्रिशूल उठाते हुए वो सनातन के सिपाही बनकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और हवा में आप उनके चरण रज को उड़ते हुए देख रहे हैं। शाम होते होते आई इस तस्वीर ने करोड़ों भक्तों को राहत पहुंचाई, जब उन्होंने सभी अखाड़ों के साधु संतों को संगम में अमृत स्नान करने के लिए रवाना होते देखा। इस तरह अखाड़ों की परंपरा और भव्यता बरकरार रही। जूना अखाड़े की तरह दिगंबर अखाड़े समेत बाकी अखाड़ों की शोभा यात्रा में भी ऐसा ही उत्साह दिखा। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फंड प्राप्त होगा।
करोड़ों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। ऐसे ही सदैव सनातन धर्म सभी सनातनियों में ये जो एकता हमें दिखाई दे रही है, ये सदैव ऐसा ही रहनी चाहिए। सनातन धर्म के सभी लोग जब एकता से रहेंगे तब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है, निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। आप संयम रखें, यही संगम है। जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। सब लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज़्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई, वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें संयम ही सबसे बड़ा संगम है। संयम को बनाए रखें, सब अपने घरों को स्वच्छता सुरक्षा से पहुंचे, यही स्नान की सफलता है। स्नान को लेकर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सब समय से स्नान हो रहा है। जय गंगा मैया की। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज रथ पर निकले। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने संगम में डुबकी लगाई और लोगों को सुरक्षित रहने का संदेश दिया। अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। और मुझे लगता है इस पल का जो वर्णन है वो शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। हमने प्रतीकात्मक भगवान शिव का अभिषेक किया और विश्व के हित हेतु मंगल कामना की, प्रार्थना की भगवान से। अगर महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है तो अखाड़े उसकी सबसे बड़ी शोभा है। महाकुंभ में अखाड़ों का प्रवेश धर्म की आध्यात्मिक शक्ति और संस्कृति का प्रतीक होता है। साधुओं का नगर प्रवेश में मकसद लोगों से उनके जुड़ाव को बढ़ाना और धर्म के प्रति आस्था को मजबूत करना होता है। सनातन हमेशा शांति और सौहार्द का संदेश देता रहा है। जब तक कोई घटना और अशांति का माहौल था, जब तक अखाड़ों ने अपने क्रम को रोकते हुए स्नान नहीं किया। मौन समस्त शास्त्रों का सार है, इसलिए संपूर्ण कुंभ महामहोत्सव का यह मुख्य स्नान है, जिससे हम आनंद और उत्साह के साथ में मनाते हैं। और इसी मौन की जो आवश्यकता है जीवन में, मौनम स्वीकृत लक्षणम, और रघुवंश महाकाव्य में कहते हैं सत्यायमिति भाषणम, सत्य बोलने के लिए व्यक्ति को मौन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। पुष्प वर्षा हुई है क्योंकि संत हमारे पूज्य होते हैं। प्राचीन काल से राजे महाराजे लोग संतों के सम्मान में उनकी पुष्प वर्षा करते रहे हैं और उसी परंपरा का निर्वहन आज की भी सरकारें कर रही हैं। इसलिए उनको उन परंपराओं का निर्वहन करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। नगर प्रवेश की परंपरा बहुत पुरानी है। पेशवाओं के राज में वो अपने रथ, छत्र और यहाँ तक कि राज सिंहासन साधु संतों को दे दिया करते थे, जिन पर बैठकर साधु संत स्नान के लिए जाते थे। ये परंपरा आज भी जारी है। लेकिन महाकुंभ में भगदड़ के बावजूद भक्तों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। रात 8 बजे तक का जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके अनुसार मौनी अमावस्या पर स्नान करने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 64 लाख है। और अगर महाकुंभ की शुरुआत से अब तक के आंकड़ों को देखें तो 27 करोड़ 58 लाख अब तक महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ को लेकर उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। मौनी अमावस्या पर रात 8 बजे तक 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अभी तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 27 करोड़ 58 लाख है। वहीं महाकुंभ में 10 लाख लोग कल्पवास में हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या रोज नए रिकॉर्ड इसलिए बना रही है क्योंकि कई लोग तो पुण्य कमाने के लिए बार बार प्रयागराज आकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। MP खंडवा। कितना दूर से पैदल आ रहे हैं? पैदल करीब हम 10 किलोमीटर से आ रहे हैं। फिर भी आप संगम स्नान कर रहे हैं जी। बच्चों का उत्साह अलग ही है। बच्चों का उत्साह अलग ही चल रहा है।
बच्चे काफी एक्साइटेड है इस कुंभ को देखने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है इस शुभ मुहूर्त में आपने? बहुत अच्छा लगा। मेरा तो ये दूसरा है सौभाग्य मेरा ऐसा कि मौनी अमावस्या के दिन भी है और 14 जनवरी को भी हुआ है, मकर संक्रांति को। मतलब बहुत सौभाग्य अपना मानता हूँ। पैदल चलना पड़ रहा है, फिर भी चल रहा है मेरी बिल्कुल। और तीसरा भी कभी भाग्य रहा तो तीसरा भी हो जाएगा बसंत पंचमी का। अब जयपुर से आए इस परिवार से मिलिए जो हर अमृत स्नान प्रयागराज में आकर करने में लगा है। आप कहाँ से आई हैं? जयपुर राजस्थान। आप जयपुर राजस्थान से कुंभ लगने के बाद 3 बार आ गए हम। जयपुर से आए हम 3 बार आ चुका मैं। अभी 13 जनवरी 14 जनवरी को यहीं थे, अभी कल आ गए। नहीं, लेकिन ये बताइए अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो और लोग कैसे आएंगे? नहीं, वापस जयपुर जाके आ रहे हैं सर। अच्छा। 3 बार आ गया मैं 1.5 महीने में। इतना आनंद आता है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन कुछ घर गृहस्थी की बातें हैं, परिवार है, परसों जाएंगे, परसों वापस जाएंगे, फिर सबको लेके आएंगे। बसंत पंचमी को 50 लोगों को लेके आऊंगा। कई परिवार ऐसे भी हैं जो पहले ही पहुंच गए और फिर मौनी अमावस्या तक के लिए रुक गए। आज आई, कल की शाम की आ रही थी, भीड़ ज्यादा थी, चला नहीं गया भीड़ में, तो आज सुबेरी आए हम। मन में 3 बार स्नान कर लिया पर मन नहीं भरा अब लोग। आपने 3 बार कर लिया तो आप वापस जाएंगी ना? नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगी? बेटी आ रही, बेटी चली जाओ पर मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। हाँ, मेरा मन नहीं भरा अब लोग। फिर आप कब तक रहेंगी? मैं रहूंगी जब लोग मेरा मन करेगा। रामनाथ साहा के परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो नेपाल से चलकर यूपी के प्रयागराज पहुंच गए। छोटी सी नौकरी करते हैं, पूरे परिवार को लेकर कुंभ आए हैं। पैसा कम था, उधार लेना पड़ा क्योंकि भक्ति का भरोसा ज्यादा है। जब सुने ये 144 वर्ष के बाद में ये तिथि आएगी तो मुझे रहा नहीं गया। एक पैसा भी नहीं था मेरे पास में, फिर भी मैं और मेरे वाइफ है, दोनों आदमी विचार किए कि नहीं जाना जरूरी है, जैसे भी जाएंगे। मेरी वाइफ बोल रही थी पैसा नहीं है, हम बोले हो जाएगा, सब प्रभु देने वाला है। और उसी बीच में मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे माँ और बाबूजी, अपना माँ बाबूजी गुजर चुका है, लेकिन मेरे परिवार का माँ बाबूजी जिंदा है। मैं सोचा कि उनको नहीं लेकर जाएंगे तो मेरे ये सफल नहीं होगा। अपना तो पैसा था ही नहीं, उनको कैसे ले जाएं, लेकिन फिर भी मैंने अपना को भीतर विश्वास रखा कि नहीं, उनको भी लेकर जाना है। तो किसी तरह से कहीं न कहीं से किसी को बोले तो पैसा को व्यवस्था किया। संगम में स्नान को लेकर इसी जुनून ने प्रयागराज में श्रद्धालुओं की ऐसी सुनामी ला दी, जिसके सामने व्यवस्था की सुरक्षा की दीवारें हादसे से कई घंटे पहले ही दरकने लगी। भीड़ अनकंट्रोल हो चुका है, हम लोग दब गए थे, बच के आ रहे हैं। वहाँ पे जाने लायक नहीं है पोजीशन। हमने बिना स्नान किए घाट से वापस आ गया, वो लोग दबा रहे, इधर से दबा रहे, उधर से आ रहे और कपड़ा चेंज करने आ रहे। बच गए, दब गई थी बिल्कुल। कोई वहाँ पे कोई कंट्रोलिंग नहीं है। श्रद्धालुओं का ये डर रात होते होते हकीकत में तब्दील हो गया और मंगलवार और बुधवार की आधी रात को हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एहतियातन प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया, ताकि शहर में लोगों का दबाव कुछ कम किया जा सके। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहां पर देखने को मिला था और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। इस तरह महाकुंभ में हुई भगदड़ का सबसे बड़ा कारण श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को माना जा रहा है। ऐसे में प्रयागराज में और भीड़ न बढ़े, इसके लिए श्रद्धालुओं को यूपी सीमा से सटे जिलों में ही रोक दिया गया। इससे बॉर्डर इलाकों में लंबा जाम लग गया। रीवा और प्रयागराज जिले की सीमा पर चाक घाट में ऐसी स्थिति देखने को मिली, जहां उत्तर प्रदेश प्रशासन ने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया। देखते ही देखते चाक घाट हाईवे में हजारों की संख्या में वाहन सड़कों पर खड़े हो गए।
यहाँ से श्रद्धालुओं को पैदल और यूपी रोडवेज की बस से जाने की सुविधा मुहैया करवाई गई। मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज जैसी भीड़ से अयोध्या का प्रशासन भी परेशान है, जहाँ लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर मौन रहकर सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान किया। इसके बाद श्री राम के जयकारों से अयोध्या गूंज गया। देर शाम तक अयोध्या श्रद्धालुओं से पट गई। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर देर रात तक श्रद्धालु कतार में लगे दिखे। अयोध्या में पिछले 72 घंटे में 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु राम नगरी पहुंच चुके हैं। ये सिलसिला वसंत पंचमी तक जारी रहने की उम्मीद है। अब काशी का ही हाल देखिए, जहां पर महाकुंभ के मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का सीधा असर देखने को मिला। काशी के सभी 84 घाटों से लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। योगी जी ने जो भी काम किया है बहुत ईमानदारी से किया है। देश के प्रति उनका लगाव बहुत अच्छा है और जनता के प्रति भी उनका लगाव अच्छा है। उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है और जो जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ये उन्हीं की दी हुई है। व्यवस्था उनके हिसाब से बहुत अच्छी की है, लेकिन क्राउड इतना ज्यादा है, उस हिसाब से अगर थोड़ा सा होता है वो तो जनता को भी देखना पड़ेगा ना। जैसे ही प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की सूचना मिली, स्थानीय प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी सड़कों पर उतर आए और काशी के घाट और मंदिर जाने वाले रास्तों पर भीड़ नियंत्रण के लिए सड़कों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर आने जाने के पॉइंट बना दिए गए, जिससे हालात बेकाबू न हो। जगह जगह पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। ये बैरिकेडिंग का उद्देश्य ये है कि एक ही जगह पे ज़्यादा लोगों को एक साथ ना भेजें, उनको बीच बीच कर रुक के उनको आगे प्रॉपर तरीके से इसको भेजने के लिए बैरिकेडिंग किए गए। साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट दोनों एंट्री और एग्जिट को अलग अलग करें ताकि वो आने जाने में दोनों लाइन टकराना न। महाकुंभ की वजह से अगर उत्तर प्रदेश देश के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरा है, तो करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ ने यहाँ के प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।